हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आपकी 2025 की जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है और अब टाइम आ चुका है क्लोजिंग का। हर चीज़ जो शुरू होती है वो कभी ना कभी ख़त्म भी होती है। हमने पिछले साल यानी कि 2024 में सफ़र शुरू किया था कैट एग्ज़ाम के साथ, सितंबर मैट के साथ, और वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई थी 2025 के एडमिशन्स की। और अभी भी कई सारे बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं। मन में कई सारे सवाल हैं जिनके चलते एडमिशन नहीं लिया है और एंड में बैठे हुए हैं बिना किसी टेंशन के कि कैसे एडमिशन मिलेगा। बट मन में सवाल तो हैं, टेंशन भी हो रही है, बट उतनी टेंशन नहीं हो रही है। सोच रहे हैं ड्रॉप कर दें, आगे बढ़ें, ना बढ़ें, बहुत सारे सवाल हैं। तो आज की वीडियो है उन सभी के लिए कि कैसे चूज़ करें एक अच्छा कॉलेज। अभी के जो ऑप्शंस हैं उनमें से कैसे सिलेक्शन किया जाए, कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से शहर वो देख सकते हैं, उसी पे चर्चा करेंगे आज की वीडियो में और देंगे आपको क्लियर कट इनसाइट 2025 के एडमिशन के बारे में। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने अभी तक यानी कि अगस्त के महीने तक एडमिशन नहीं लिया, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो अगर आप भी ये 2025 की रेस में सबसे आखिरी पायदान पे चल रहे हैं, यानी कि अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए थे, क्या किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कहाँ जाना है, किन पैरामीटर्स पे लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अभी भी फ़ोन आ रहे हैं, सर अभी तक कैंपस डिसाइड नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पाए थे। बहुत सारे कारण बच्चों के होते हैं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों के घर से दबाव होता है, फिनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, कई की मार्कशीट लेट आती है, रिजल्ट लेट आ रहे होते हैं, जिसके चलते डिसीजन नहीं बन पाता है। तो आज की वीडियो में हम कवर कर पा रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स ताकि आपको अभी भी सफ़र को तय करने में मदद मिल पाए। तो सबसे पहला पॉइंट लेंगे हम कि क्या क्या पैरामीटर्स रहने चाहिए। अगर आप अभी कॉलेजेस देख रहे हैं तो क्या क्या चुनौतियां आप फेस करेंगे और पैरामीटर्स क्या रहने चाहिए कॉलेज सिलेक्शन के। देखिए, सबसे पहले तो ये दिमाग में बात क्लियर कर लीजिए कि जो अभी जो ऑप्शंस बचे हुए हैं वो नॉर्मल ऑप्शंस हैं, वो बहुत हाई प्रोफाइल ऑप्शंस नहीं हैं। तो जो मन में डाउट रहता है ना कि भाई मुझे तो टॉप मोस्ट कॉलेज ही चाहिए, तो वो तो मिलने वाला नहीं है। उसके लिए शायद से आपको अगले साल के लिए एंट्रेंस देना पड़े और उसमें भी आपके साथ बहुत सारी चुनौतियां आने वाली हैं। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों आपको अगले साल का वेट नहीं करना। तो अभी जो आपके पास कॉलेजेस बचे हैं वो लेफ्ट ओवर बचा हुआ है ना। आपने अगर वो प्लेटफॉर्म मूवी देखी हो जिसके अंदर एक प्लेटफॉर्म आता था बार बार, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और नीचे के लेवल आते 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 सारा खाना खत्म हो जाता है। ऐसे ही अभी जो कॉलेजेस बचे हुए हैं वो कॉलेजेस हैं जहाँ पे शायद से उतनी बेहतर प्लेसमेंट नहीं है, उतनी बेहतर चीज़ें नहीं है। हो भी तो शायद से जो आपका ड्रीम कैंपस होते हैं, जो सो कॉल्ड ड्रीम कैंपस बच्चा सोच के चलता है दिमाग में कि भाई मैं उस कैंपस में जाऊं जहां पे पहला ही पैकेज आपको 8 लाख 7 लाख का देखने के लिए मिले या 10 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिले, तो वो सब चीज़ें मिलना थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है। बट अगर आप इन पैरामीटर्स पे गौर करें तो आपका जाना ज़ाया नहीं रहेगा। तो 3 पैरामीटर मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको गौर रखना है। पहला पैरामीटर रहने वाला है कि जो भी आप ऑप्शंस अभी देख रहे हैं उनका अप्रूवल्स, एक्रेडिटेशन प्रॉपर तरीके से चेक करें। बिकॉज कई सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जिनके पास अप्रूवल्स नहीं है और अंत में क्या होता है, हम जल्दबाजी में ना ऐसे कॉलेज ले लेते हैं जहाँ पे अप्रूवल्स की प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसके चलते हम बाद में जाके पछताते हैं। दूसरा, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लें वहाँ जाके एडमिशन लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बेग यू, आप बिना चाहे एडमिशन ना लें। बिकॉज मेरा मैसेज बॉक्स भरा रहता है बच्चों से कि सर हमने बिना चाहे एडमिशन ले लिया, अब हमें पसंद नहीं आ रहा, अब हमारा रिफंड करा दो। बिकॉज रिफंड करवाना उतना ईजी नहीं रहता, रिफंड में बहुत मेहनत लगती है और एक बार किसी को पैसे देने के बाद निकालना बहुत टफ रहता है। ट्रस्ट मी ऑन दैट, बहुत टफ प्रोसेस में से एक है। आप बच्चों से बात कर सकते हैं जो रिफंड प्रोसेस देते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे कई सारी वीडियो रिफंड पे भी हैं जिसमें बच्चों ने मैसेज डाला हुआ है। तीसरा पॉइंट, आप जाके तो एडमिशन लेंगे ही लेंगे। आप जब भी किसी कैंपस में जाते हैं, खास तौर पे सिलेबस, फैकल्टी और बच्चा, ये 3 चीज़ों पे गौर जरूर दें। आप तीनों चीज़ों से बात करें, मिलें, समझें, परखें और आगे बढ़ें। अगर आप ये 3 फैक्टर्स पे भी काम कर लेते हैं तो अभी भी जो लेफ्ट ओवर फूड बचा है, जो लेफ्ट ओवर कॉलेज बचे हैं, उनमें भी आप एक बेहतर विकल्प लेते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ा पाएंगे। अब पहले के प्रश्न में मैंने एक चर्चा की थी कि भाई कई सारे बच्चे ये भी सोचेंगे कि मुझे भी टॉप कॉलेज नहीं मिल रहे हैं और प्रोफाइल एवरेज है तो मैं तो अगले साल देख लूंगा। तो अगले साल जो सोच रहे हैं उनको बता दूं, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आपका थ्रू आउट स्कोर 70, 75, 80% का नहीं रहा है, आप 60% के आसपास के बच्चे हैं, 55%, 50% के आसपास के बच्चे रहे हैं, तो आपके लिए ईयर वेस्ट करना बहुत भारी कीमत देने वाला है। क्योंकि अगर आप ईयर वेस्ट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल डाउन हो जाएगी। प्रोफाइल डाउन होने के चलते अगले साल भी आपको छोटे मोटे ऑप्शन ही मिलेंगे, जिसके चलते जो आपको अभी भी मिल रहा है शायद से उससे बेकार ऑप्शन आपको अगले साल मिले और आपको लोन लेने में भी दिक्कत आए अगर आप लोन के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हैं तो अगले साल परिस्थिति पूरी चेंज हो जाएगी।
चीज़ें पूरी चेंज हो जाएंगी, जिसके चलते आपको दिक्कत आ सकती है। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाई हुई है, जो आप देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी आएगी। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। अगर आप प्लेसमेंट को लेके चिंतित हैं और अगर आप प्लेसमेंट को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, तो आपको एक छोटा-सा गुरु मंत्र मैं देने वाला हूँ। जितना आप पैसा डालेंगे, उस हिसाब से आपको इन कॉलेज में प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ एडमिशन लेने के लिए बढ़ रहे हैं, तो आप मेट्रो सिटीज़ में अगर एडमिशन लें, तो आपको बेहतर विकल्प देखने के लिए मिलेंगे और आपको प्लेसमेंट में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेट्रो सिटी में ही देखने के लिए मिलेगी। ये हमारी छोटी-सी टिप है आपके लिए। बिकॉज मेट्रो सिटी में आपको इंटर्नशिप के, आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर काफ़ी बेहतर मिलता है, जिसके चलते आपकी नौकरी लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेट्रो सिटी को ही कंसिडर करना है अगर आप अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं। दूसरा, प्लेसमेंट में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको प्लेसमेंट पैकेजेस देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप ये एवरेज कॉलेज की फीस 5-6 लाख रुपए के आसपास है, तो वहाँ का एवरेज पैकेज आपको 4 लाख देखने के लिए मिलेगा। वहीं 8-9 लाख फीस है, तो एवरेज पैकेज आपको 5 लाख, 5.5 लाख देखने के लिए मिलेगा। वहीं 10 लाख से ऊपर फीस आप दे रहे हैं, तब भी 6 लाख, 5.5 लाख ऐसे आपको एवरेज पैकेज देखने के लिए मिलेगा। तो इंडस्ट्री का जो एवरेज पैकेज है ऐसे बच्चों के लिए जो एवरेज कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में हो सकता है। डिपेंड करता है आप किस कैंपस में एडमिशन ले रहे हैं। एक और पॉइंट पे हम चर्चा करना चाहेंगे, अगर आप अभी तक भी एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो कोई बात नहीं, बट एडमिशन अब आप जब ले रहे हैं तो सोच समझ के स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम देखा देखी में एडमिशन ले लेते हैं कि फलाने ने डेटा साइंस कर रखा है तो मैं भी डेटा साइंस कर लेता हूँ, या फिनटेक कर रखा है तो मैं भी फिनटेक कर लेता हूँ। हम अपनी प्रोफाइल को चेक नहीं करते, जिसके चलते आगे जाके बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रोफाइलिंग के, बिना किसी सोच विचार के अपनी स्पेशलाइजेशन को लेके आप आगे कदम ना बढ़ाएं, बिकॉज आगे जाके आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेना चाहेंगे फीस के ऊपर भी। जो बच्चे लोन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं उनको बताना चाहेंगे कि थोड़ा जल्दी एडमिशन ले लीजिए, बिकॉज लोन प्रोसेस इतना इजी प्रोसेस नहीं है। 1 महीने से 2 महीने का टाइम लग सकता है आपके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप जल्दी एडमिशन लीजिए ताकि आपका पढ़ाई भी ना छूट पाए और आपका लोन प्रोसेस भी शुरू हो पाए। तो आज की वीडियो थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, किसी कारण से वो घर पे बैठे रह गए हैं और अब लास्ट में चिंता कर रहे हैं कहाँ एडमिशन लें, नहीं लें। अगर आपके मन में भी है कोई सवाल जिसका जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाया है, तो आप हैं हमसे सिर्फ एक कॉल दूर। हमसे बात करते हुए, हमारी टीम की सहायता लेते हुए आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं और अपने सफ़र को जारी रखते हुए, अपने सपनों के कॉलेज तक पहुंचते हुए, बेहतरीन प्लेसमेंट लेते हुए अपने माँ बाप का और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।